हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बने स्वराज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल दिए पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की है, उसके बाद से दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठने लगे। एक तो सारे समाज को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि बिश्नोई समाज है, बिश्नोई गैंग कहा जा रहा है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई का अपना एक गुट है, एक अपना नेटवर्क है, उसके थ्रू वो काम कर रहा है। इसके लिए सारे बिश्नोई समाज को कटघरे में खड़ा करना न्यायोचित नहीं है। तो और दूसरा सबसे बड़ा सवाल एक कि लॉरेंस बिश्नोई को एक अपराधी के तौर पर, एक गुंडे के तौर पर मीडिया दिखा रही है। ये सब कांग्रेस का इकोसिस्टम है। जो कांग्रेस तथाकथित लिबरल सेक्युलर जो मीडिया है, वो लॉरेंस बिश्नोई को अब से नहीं, बहुत पहले से टारगेट कर रहा है। उसके पीछे कई कारण है। सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई का हिंदू होना। कांग्रेस को मुस्लिम अपराधी पसंद है। हिंदू यदि कोई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में प्रवेश करता है, कोई हिंदू अपराध की दुनिया में किसी दूसरे समुदाय यानी मुसलमानों के लिए चैलेंज खड़ा करता है, तो वो उसे पसंद नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि लॉरेंस बिश्नोई को सीधा कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसको अपराधी ठहराया जा रहा है, जबकि सलमान खान का बचाव किया जा रहा है कि वो कितने अपने दान करें, कितना वो ट्रस्ट करें, कितने बच्चों के लिए, अनाथ विकलांग बच्चों के लिए कार्य करें। जबकि जो उन्होंने हिरण का शिकार किया उस पर कोई, और बिश्नोई समाज की आस्था श्रद्धा को ठेस पहुंचाया, उसका कोई प्रश्न नहीं उठाता। एक मुसलमान की भावना बहुत सेंसिटिव होती है, बात बात पे उसकी भावना भड़क जाती है। क्या दूसरे समाज और दूसरे जो धर्म है उनके अनुयायी है, उनके पर श्रद्धा रखने वाले लोगों की भावना आत नहीं होती। मुसलमानों को अपनी भावनाओं की इतनी इज्जत है, इतना ज्यादा वो सेंसिटिव है उसके प्रति, तो क्या दूसरे समाज के लोग अपनी भावनाओं के प्रति सेंसिटिव नहीं होंगे? और लगातार जो उनके काले कारनामे हैं, जो मुस्लिम जो बड़े बड़े नेता हैं, बाबा सिद्दीकी हुए, वो दूसरे हुए, सलमान खान अपने ट्रस्ट के, अपनी चैरिटी के नाम पर कितना बड़ा टैक्स चोरी कर रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। वो दूसरे हिंदू जो अभिनेता अभिनेत्री है, उनको बॉलीवुड में काम नहीं दिलवाने देता, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के साथ उसके लिंक, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। दाऊद इब्राहिम ने धर्म की भावना 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, उसके बाद उन्होंने बंबई में सिलसिलेवार हमले किए थे, सीधा का सीधा निर्दोष लोगों को टारगेट किया था। लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसे मुस्लिम समुदाय को तो टारगेट नहीं किया, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के निर्दोष लोगों को तो अपना टारगेट नहीं किया। वो अपने जो टारगेट है उनको एक एक करके पिक करा, एक एक चुन चुन के उनका बदला ले रहा है। किंतु कोई ये सवाल नहीं उठाता कि उस समाज के लोगों की भावना की कदर की जानी चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए। तो क्या दूसरे समुदाय के लोगों की कोई भावना नहीं है, उनकी कोई धार्मिक आस्था नहीं है? और इसके अलावा उनके काले कारनामे, जो सलमान खान और उनके दूसरे जो दोस्त हैं, उनका पूरा गैंग है, उसके जो काले कारनामे उन पे पर्दा डाला जा रहा है। उसकी दाऊद इब्राहिम से तुलना की जा रही है। दाऊद इब्राहिम के साथ लॉरेंस बिश्नोई की तुलना करना, लॉरेंस बिश्नोई जैसे एक अच्छे युवा जो हिंदू लड़का है, उसका अपमान है। वो दाऊद इब्राहिम सीधा सीधा आतंकी है। लॉरेंस बिश्नोई ने एक बदले की भावना से कार्रवाई की है, न कि अंडरवर्ल्ड में अपने को स्थापित करने या किसी तरह का कोई नशा तस्कर फैलाने या किसी तरह का अपराध में प्रवेश करने के लिए। और इसके साथ ही समाज के कुछ लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई पे भी अंगुली उठा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर अंगुली उठाना बहुत आसान है, क्योंकि पूरे का पूरा इकोसिस्टम है वो लॉरेंस बिश्नोई के पीछे पड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई लगातार कांग्रेस के निशाने पे, कांग्रेस के जो बड़े बड़े सांसद है वो बार बार लॉरेंस बिश्नोई को ठिकाने लगाने की बात करते हैं कि सरकार इसको ठिकाने नहीं लगा रही। तो मैं अब आपको कांग्रेस के काले कारनामे बताता हूं। आज लॉरेंस बिश्नोई को जिस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जिस आधार पर उनको अपराधी ठहराया जा रहा है, उन लॉरेंस बिश्नोई से भी बहुत बड़े बड़े अपराध कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किए। सबसे पहला तो 1947 भारत और पाकिस्तान का विभाजन ही देखिए। जब कोई प्रधानमंत्री होता है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है देश के, कोई बड़ी घटना घट जाती है तो सीधे का सीधा प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाता कि प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे, इस पे कोई सवाल नहीं उठाता। गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा।
उस एक भरोसे, उस एक आश्वासन के बाद कितने लोग यहाँ ठहर गए और उनको बाद में दंगाइयों का सामना करना पड़ा। कितने माँ बेटियों को मार दिया गया। उनके साथ जो कुछ हुआ वो बताने लायक नहीं है, इतनी उनके साथ क्रूरता की गई थी। उस महात्मा गांधी पर कोई सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है, किंतु लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है। देश के विभाजन के लिए गांधी जिम्मेवार नहीं है, गांधी अपराधी नहीं है, किंतु लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है। देश के विभाजन के लिए नेहरू खानदान अपराधी नहीं है, जिम्मेवार नहीं है, किंतु एक हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है, वो गैंगस्टर है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में चित्तपावन ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि नाथुराम गोडसे थे वो ब्राह्मण थे, चित्तपावन ब्राह्मण थे। वोटर लिस्ट में से उनके नाम जो ब्राह्मण थे उनके नाम निकाल के उनको ढूंढा गया, उनके घर जलाए गए, उनकी दुकानें जलाई गई, उनकी माँ बेटियों के साथ जो कुछ हुआ वो अकल्पनीय था, किंतु अपराधी लॉरेंस बिश्नोई है। 1984 के दंगे को याद कीजिए, किस तरह सिखों के गले में टायर डाल डाल के उनको मार दिया गया था, सरेआम कत्लेआम किया गया था। उसमें जगदीश टाइटलर और कमलनाथ जैसे कांग्रेस के नेता शामिल थे, किंतु वो अपराधी नहीं है, वो समाज सेवक है, राष्ट्र के नेता है, राजनेता है, किंतु अपराधी लॉरेंस बिश्नोई है। अपराधी लॉरेंस बिश्नोई है, वो गैंगस्टर है, उसको ठिकाने लगाया जाना चाहिए, किंतु नेहरू खानदान को ठिकाने कौन लगाएगा? जो 1984 में दंगे हुए थे उनका जिम्मेवारी कौन लेगा? अब सीधा देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं, जो उसके अपने आदमी हैं, वो अपना टारगेट चुन रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में। ठीक इसी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता 1984 में सिखों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे और कांग्रेस का हाई कमान अपने ऑफिस में बैठा था, ठीक आज लॉरेंस बिश्नोई की तरह। तब ये सवाल किसी ने नहीं उठाया कि जो कुछ हुआ वो कांग्रेस के हाईकमान के दिशा निर्देश के बाद उनके इशारे पे हुआ, जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर आज देश भर में हत्याएं हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले अलगाववादी तत्वों को, निज्जर को, खालिस्तानियों को चुन चुन के मारा है। इस पे कोई सवाल नहीं उठाता, किंतु निर्दोष सिखों के कत्लेआम मचाने वाले कांग्रेस पे कोई सवाल नहीं उठाता। लॉरेंस बिश्नोई को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस ने 1992 में बाबरी मस्जिद के बाद किस तरह दाऊद इब्राहिम के साथ अपनी सांठगांठ बनाई। कांग्रेस के महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं के दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध थे, उस पर सारा मीडिया, सारा देश खामोश है, किंतु अपराधी है तो केवल लॉरेंस बिश्नोई। देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक हर बड़े दंगे के पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस का हाथ होता है, किंतु कोई कांग्रेस पे सवाल नहीं उठाता, कांग्रेस को कोई अपराधी नहीं घोषित करता, किंतु अपराधी है तो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई। 1984 के दंगों के बाद राजीव गांधी ने खुद मीडिया में आके स्वीकार किया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, किंतु राजीव गांधी अपराधी नहीं है। राजीव गांधी है वो गैंगस्टर नहीं है, गैंगस्टर है तो लॉरेंस बिश्नोई। और आज समाज, खासकर बिश्नोई समाज, जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ में उसको पूरी शान शौकत के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई कोई अपराधी नहीं है। अपराध उनके नीचे काम करने वाले लोगों ने किया है, लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं। यदि आज लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है तो उससे पहले, लॉरेंस बिश्नोई से सजा मिलने से पहले कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई को अपराधी ठहराए जाने से पहले कांग्रेस को अपराधी ठहराया जाना चाहिए। और लॉरेंस बिश्नोई के साथ दिक्कत यह है कि उसके पास राजनीतिक शक्तियां नहीं है। बिश्नोई समाज के जो बड़े, जितने भी बड़े नेता हैं, कोई सांसद, विधायक, सब खामोश है, चुप है। इसीलिए मैं लगातार कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और दूसरे बिश्नोई समाज के नेताओं पर लगातार अंगुली उठाता रहा। उसका कारण यही था कि लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज की धार्मिक भावनाओं के प्रति सेंसिटिव है। ये नेता सिर्फ बिश्नोई समाज को वोट बैंक के नजरिए से देख रहे हैं, उनकी धार्मिक सामाजिक भावनाओं को नहीं देख रहे। इसलिए मेरा आप सभी से यह आग्रह रहेगा कि एक बार लॉरेंस बिश्नोई पर अंगुली उठाने से पहले कांग्रेस की तरफ भी देखिए। लॉरेंस बिश्नोई को अपराधी घोषित करने से पहले कांग्रेस के कार्य भी देखिए, उनके काले कारनामे, उनका इतिहास भी देखिए। लॉरेंस बिश्नोई को सजा देने से पहले कांग्रेस को भी सजा मिलनी चाहिए। और
भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश देते हुए कहा, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा मैं किस रूप में लूंगा। हो सकता है आज बिश्नोई समाज, आज हिंदू समाज को के लिए किसी दिव्य पुरुष ने लॉरेंस बिश्नोई के रूप में अवतार लिया। इसका फैसला कौन करेगा? आने वाला समय, आने वाला भविष्य। वो बिश्नोई समाज हिंदू समाज के साथ किस शिद्दत के साथ खड़ा होता है, उसके लिए क्या कुछ करता है। बेशक अपराधी हो, किंतु वो सत्य के साथ खड़ा है। वो टारगेट उनको कर रहा है जो देश विरोधी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो देश के खिलाफ जिहाद युद्ध छेड़ रहे हैं, जो देश का गरीबों का टैक्स का जो पैसा है उसको उन्होंने ब्लैक मनी में कन्वर्ट किया है और उसके सारे वो ऐशो आराम कर रहे हैं। तो एक बार आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, जरूरी नहीं कि वो बिश्नोई समाज से है या दूसरे समाज से, वो किसके साथ खड़ा है, किसके लिए खड़ा है और किसके लिए कर रहा है, महत्वपूर्ण यह है। और कांग्रेस किसके लिए कर रही है तुष्टीकरण, कांग्रेस किस वोट बैंक के लिए ये सब कर रही है, एक बार वो भी सोचिए। जो कांग्रेस है उसको एक तरफा वोट कौन कर रहा है उसके बारे में भी सोचिए। और लॉरेंस बिश्नोई को जो बार बार टारगेट करें, एक बार उनको भी देखिए, और जो कांग्रेस के काले कारनामे छुपा रहे हैं उनको भी एक बार आप देखिए। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आगे भविष्य में भी लगातार लॉरेंस बिश्नोई पर वीडियो की एक सीरीज बनाऊंगा। उस पे लॉरेंस बिश्नोई के जीवन, उसके कार्य और उनके भविष्य की योजना के बारे में मैं कोशिश करूंगा आपको जानकारी दूं। आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।